Hi friends, welcome to my channel. Please subscribe. बहू नमक की तरह है। मुरैना भदोही गांव की रहने वाली रेवा इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी का बेटा सरजू के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रेवा ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफी मजे और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया रेवा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। रेवा की सास भी रेवा से काफी खुश थी कि रेवा बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। रेबा अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊं? सास ने जवाब दिया, रेवा देखो रेवा, अगले साल चले जाना। रेवा बड़े वो सुनकर काफी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर 3 महीने पर घर आती है तो मम्मी काफी खुश होती है और कहती है कितने दिनों के बाद आई हो और मुझे 2 साल हो गए, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती है और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, क्या मेरी यही जिंदगी है? और रेवा कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को चंचल दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड्डी लगती रहेगी कि कभी चंचल दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर, तो कभी बिरयानी। में इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही बनाना हो तो चलो किचन में को अभी से तैयारी में लग जाऊं। यो सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज दी, रेवा जल्दी नीचे आओ, देखो चंचल आई है। रेवा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? चंचल रेवा से बोली। अच्छी हो दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? चंचल शर्माते हुए कहती है, वो भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर में नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 मिनट ही रहूंगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है और आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं। तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी, एक काम करो तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चले आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए चंचल ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिए और जीजाजी और आपके सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूंगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनता रहेगा। तभी रेवा की सास ने रेवा से कहा, तुम एक काम करो, चंचल के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी कहा चंचल ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपके बात करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा। क्यों माँ? रवा की सास बोली, ये भी सही है। रवा और चंचल किचन में प्रवेश करती है और काफी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। चंचल खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है।
रसोई को समेट कर रात को अपने कमरे में रेवा गई तो सरजू ने कहा कि रेवा तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। चंचल दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है लेकिन मिलकर तो जाती है, उसमें क्या, तुम भी चले जाओ रेवा, सरजू ने कहा। और देखो रेवा, दीदी भी कहाँ आ पाती, आती है जब शरद जीजा जी अपने माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाती हैं तभी मिलने आती है। तो इसका मतलब मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके, ऐसा तो मैंने नहीं कहा रेवा। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक हो। तुम तो रहने दो, गुस्सा करते हुए रेवा सो जाती है। सुबह उठकर रेवा अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी रेवा की सास से मिलने आती है और काफ़ी देर तक बातें करते रहती है। तभी शर्मा आंटी रेवा की सास से पूछती है कि चंचल की माँ, बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो। रेवा इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। रेवा की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वो मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। ये सुनते ही रेवा निराश होती है और दिल भी काफ़ी दुखी हो जाता है। शर्मा आंटी चली जाती है। काफ़ी देर तक रेवा ये सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। और ये अब घर में निराश रहने लगती है। निराश रेवा को देखकर एक दिन रेवा की सास ने पूछा है, रेवा यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या। यार सरजू ने कुछ बोला क्या। कुछ नहीं मम्मी जी, रेवा के आवाज़ में दर्द था। रेवा की सास ने अपने पास बैठा कर पूछा, नहीं तुम बताओ रेवा क्या हुआ है। रेवा की आंखों में आंसू भर आई और रेवा ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फर्क बता रही थी। ओ तो तुम सुनकर तुम नाराज हो गई, बस इतनी सी बात। अरे रेवा, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वो चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नजर ही नहीं आती है, वो गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बहु नमक के सामान इसलिए क्यों है कि क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं, ठीक है। उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सुना सा लगता है। इस घर में संभालती हो इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। रेवा सारी बात समझ जाती है और अपनी सास की गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को सरजू जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, रेवा अपनी मायके जाना चाहती है। एक दिन के लिए रेवा तोपाक से उठती है, नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं चले गई तो खाना में कोई स्वाद नहीं रहेगी। सरजू को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक है इसका क्या हुआ। क्या सरजू सोचने लग रही और वो समझना मर्दों के बस में नहीं है। रेवा के सिर पर हाथ फेर रही थी और सरजू एक टक लगा कर रेवा और अपनी माँ को देख रही थी।